कभी आपको पैरों में सूजन आया और आपने सोचा है कि ओ इट्स बीन अ लॉन्ग डे फॉर मी और इसी वजह से सूजन आया? वेल हियर्स द थिंग, समटाइम्स इट कैन बी जस्ट दैट, but sometimes it can be much more. In fact, as a vascular surgeon with more than 17 years of experience, I can say that 30% of people with leg swelling are likely to have some vascular problem, and if left untreated it can end up with serious problems. मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको लगा कि मेरे पैर का सूजन कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट it was just the tip of the iceberg. So आज के इस वीडियो में I'll tell you about the link between leg swelling and vascular problems. And this video has these 5 sections और हर एक section आपके लिए ज़रूरी है. Let me start with a real life example to show how critical it can become. कुछ महीनों पहले एक पेशेंट हमारे पास आए, नाम था राहुल, नाम तो सुना ही होगा. He had complaint of swelling in the leg. एक बिजी प्रोफेशनल होने के नाते उनको लगा थोड़े दिन आराम करेंगे ठीक हो जाएगा, एंड ही केप्ट वर्किंग. बट 2 या 3 दिनों में ही उनका स्वेलिंग बहुत ही फास्ट बढ़ गया. जब राहुल को लगा कि ये स्वेलिंग बढ़ रहा है, स्किन टाइट हो रही है, ही थॉट देयर इज अ प्रॉब्लम एंड ही स्टार्टेड टेकिंग मेडिसिन्स ऑन हिज ओन. पेन किलर्स लेने से उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, एंड व्हेन ही केम टू अस ही हैड लॉट ऑफ ब्रेथलेसनेस, सांस में भी प्रॉब्लम थी, एंड वी डायग्नोज्ड हिम टू हैव समथिंग कॉल्ड एज डीप वेन थ्रोम्बोसिस और ब्लड क्लॉट इन हिज वेन्स. ये वेन्स का ब्लॉक जो है वो क्लॉट्स पैर में से निकल के लंग्स में आ गए थे, एंड समथिंग विच कुड हैव बीन मैनेज्ड इन अ वेरी सिंपल वे इफ डिटेक्टेड इन टाइम. उनको हमें आईसीयू में एडमिट करना पड़ा. काफ़ी सारे ब्लड थिनर इंजेक्शंस और क्लॉट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस देने के बाद उनकी तबीयत ठीक हुई. सो जो प्रॉब्लम उनको 5 दिन उन्होंने अवॉइड किया था ट्रीटमेंट, it eventually led to 15 days of hospitalization. कहने का मतलब ये नहीं है कि हर एक लेग स्वेलिंग आपको आईसीयू में ले जाएगी. डीवीटी के अलावा भी देर आर नंबर ऑफ अदर कॉजेज लीडिंग टू लेग स्वेलिंग, एंड इस सेकेंड पार्ट में आई विल टेल यू जस्ट दैट. हम लेग स्वेलिंग के कॉजेज को ग्रॉसली 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. One is what we called as a generalized cause and the other is what we called as a localized cause. Generalized का मतलब है कि बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से पैर में स्वेलिंग आ रहा है. Localized means कि उस पैर में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पैर में स्वेलिंग है. Generalized cause can be either due to heart, liver, kidney or even lung problems. Sometimes it can also be the result of side effects of certain medications. और common medicines जो leg swelling कर सकती है, they can be either आपकी blood pressure की दवाइयाँ, steroids, hormones or sometimes even the painkillers that you take. Localized cause of leg swelling में it is mainly 2 types, either a problem in veins or problem in lymphatics. अगर vein में problem है which can be chronic venous insufficiency, varicose veins और डीप वेन थ्रोम्बोसिस और क्लॉटिंग. जबकि अगर लिम्फेटिक्स में प्रॉब्लम है, दैट स्वेलिंग इज कॉल्ड एज लिम्फेडिमा और लिम्फेटिक इडीमा. कई बार पैर में इन्फेक्शन भी स्वेलिंग की तरह ही प्रेजेंट होता है. दीज ऑल आर कॉल्ड एज लोकलाइज्ड कॉजेज ऑफ लेग स्वेलिंग. थर्ड सेगमेंट में वी विल टॉक अबाउट कि स्वेलिंग आखिर होती क्यों है. व्हाट इज द साइंस लीडिंग टू स्वेलिंग इन योर लेग्स. इसके लिए वेन का फंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है. वेन्स हमारा इम्प्योर ब्लड पैर से हार्ट की ओर ले जाते हैं, एंड दे हैव वाल्व्स टू हेल्प इन टू दिस. अगर वाल्व में प्रॉब्लम है या वेन्स के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है या वेन्स में अंदर ब्लॉकेजेस है, तो ये इम्प्योर ब्लड वेन्स में से निकल के टिश्यूज़ की ओर आ जाता है, एंड दिस गिव्स राइज टू स्वेलिंग, एंड द कंडीशन इज कॉल्ड एज क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी. वेन्स सही तरीके से काम नहीं कर रही है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग यू दिस स्वेलिंग. The same reason can also happen either due to injury, infection or inflammation. अगर किसी को चोट लगी है या previous कोई infection है और कोई surgery भी हुई है, these all causes lead to increase in pressure within the veins and it leaks out into the tissue, giving rise to leg swelling. So scientifically this is called as leakage of plasma from the veins and capillaries into the tissue, and this plasma is what gives rise to the fluid accumulation. So अगर हम ऐसे पैर को दबाते हैं, we can literally feel कि वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा हो जाता है. There is a depression or a pit where we
apply pressure. ये extra fluid retention जो बाकी के generalized causes मैंने बताए, liver, heart, kidney, in सब reasons maybe there is collection of extra fluid and in all these patients अगर उस जगह पर हम पैर में प्रेस करते हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा डिप्रेशन या पिट बन जाएगा. पैरों में इसलिए ये स्वेलिंग ज़्यादा दिखता है बिकॉज पैर या फीट अपने बॉडी का सबसे लोएस्ट पोर्शन है और ग्रेविटी से वहाँ पर ये एक्स्ट्रा फ्लूइड कलेक्ट होता है. अगर कोई पैरों को बहुत ऊपर रखेगा देन लगता है कि ये स्वेलिंग वहाँ से चला गया बट देन इट विल गेट कलेक्टेड समवेयर एल्स. अपार्ट फ्रॉम प्लाज्मा और फ्लूइड, the other thing which can give rise to swelling is lymphatics or lymph. Lymphatic system is again a part of circulatory system जो बिल्कुल blood circulation से parallel में चलता है and the lymph जो पानी जैसा दिखता है it carries important nutrients as well as waste products from the different parts of the tissues. और अगर ये lymphatics block हो जाते हैं जो शायद इन्फेक्शन से हो या कैंसर से हो या सर्जरी या इंजरी से हो, then also someone can develop a lymphatic edema in the legs. कुछ लोगों को आपने सुना होगा या देखा होगा जिनको फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस होता है और पैर बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े सूजे हुए दिखते हैं. दिस इज़ एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लिम्फेटिक इडीमा एंड इन सर्कमस्टांसिस में पैर की स्किन बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाती है और जो ईजिली हम दबा सकते हैं वैसी वो स्किन दबती नहीं है. सो द स्वेलिंग में एक्चुअली बिकम वेरी हार्ड एंड फाइब्रोटिक इन क्रोनिक केसेस ऑफ लिम्फेटिक इडीमा एंड फिर स्किन चेंजेस और अल्सर्स भी शुरू हो सकते हैं. नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट विच वी विल टॉक इज कि स्वेलिंग की वजह से प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं. द रिस्क्स एसोसिएटेड विद स्वेलिंग आर मल्टीपल. लेट्स ब्रेक इट डाउन नाउ. क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी अगर अनडायग्नोज्ड रहता है, द स्वेलिंग अल्टीमेटली लीड्स टू स्किन चेंजेस. स्किन ब्लैक हो जाती है, कई बार कई जगह पर स्किन ऐसे थिन हो जाती है एंड देन पीपल कैन डेवलप अल्सर्स और ब्लीडिंग. ये अल्सर्स अगर इन्फेक्शन करते हैं तो प्रॉब्लम्स और बढ़ भी सकते हैं. इसके साथ साथ देयर इज ऑलवेज द रिस्क और पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग ब्लड क्लॉट्स इन योर वेन्स, अ क्रिटिकल कंडीशन कॉल्ड एज डीप वेन थ्रोम्बोसिस. और अगर वो क्लॉट्स पैर में से लंग्स में चले गए इट कैन कॉज अ वेरी risky thing called as pulmonary embolism. And leg swelling sometimes may just be the sign of some other problem. कुछ लोगों को kidney problem, heart problem, liver problem ये सब detect होता है starting with a leg swelling. So don't neglect your leg swelling because it is often a sign or symptom of some other problem. So when your legs swell, remember it is not just the legs at fault. It can be your body crying for help. Go get it checked with your doctor. And the fifth and most important part of this video is how do we treat leg swelling. आप leg swelling हो अगर आपको तो उसकी ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए. The good news is there are so many things which you yourself can do before you decide that a doctor should treat you. First and foremost, stay active. Regular exercise is the best defense to prevent leg swelling. एंड अगर आप एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग करते हैं दैट इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन. पैरों में ब्लड को वहाँ इकट्ठा नहीं होने देता. इट हेल्प्स द वीनस रिटर्न एंड हेंस आपका स्वेलिंग सिर्फ एक्सरसाइज से भी कम हो सकता है. बट रिमेंबर आफ्टर एक्सरसाइजिंग डू कीप योर लेग्स एलिवेटेड. हियर आर माई 5 फेवरेट एक्सरसाइजेस to keep your feet healthy. Walking is a very simple, low impact exercise which doesn't need any other equipment and you should be able to do it every day. Calf raises is the second exercise which I would recommend and do it especially if you have a sitting job. The third exercise is ankle pump and we already have a few videos to show how a proper ankle pumping exercise can be done. The fourth type is leg elevation. हाँ, ये भी एक तरीका का exercise है because आपको वो मेहनत करनी है. Whenever you are sitting, try and keep your legs elevated over a stool or a chair in front of you. And सोते वक्त आप ट्राई कीजिए कि पैर के नीचे कोई भी मैट्रेस, पिलो कुछ रख के पैरों को एलिवेट कीजिए. ये करने से ग्रेविटी की मदद से वो स्वेलिंग वापस हार्ट की ओर आ जाएगा. सो leg elevation also is a very important exercise. And the fifth is swimming. Swimming is an excellent way to reduce your swelling because low impact है and there is no stress on your muscles and joints. So काफ़ी लोग जिनको
वॉकिंग डिफिकल्ट है, बट वो स्विमिंग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज, द नेक्स्ट स्टेप विच आई वुड रिकमेंड इज कंप्रेशन थेरेपी। वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन कंप्रेशन थेरेपी, बट शॉर्ट में मैं बताऊंगा। Compression stockings, bandages और wraps are very useful to keep the leg compressed. अगर हम पैरों को compress करके रखते हैं, it does not allow the blood or extra fluid to get collected in the legs. काफ़ी studies ने बताया है that compression therapy can be a very good alternative to treat chronic venous insufficiency and keep these problems under control. जिनको stockings पहनने में मुश्किल है, उनके लिए भी काफ़ी सारे alternatives हैं जो हमने इस अलग सेपरेट वीडियो में बताए हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू कीप योर लेग्स एलिवेटेड। ये मैं बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ, बट एलिवेशन ऑफ लेग्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ट्रीटिंग लेग स्वेलिंग। स्वेलिंग ऑलवेज फॉलोज ग्रेविटी, सो अगर आप लेग्स को एलिवेटेड रखते हैं, यू आर यूजिंग ग्रेविटी इन योर फेवर। दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल अगर आप पूरे दिन खड़े रहते हैं और पैर को रात को एलिवेटेड रखते हैं, आपकी पैर की थकावट और स्वेलिंग दोनों ही दूर हो जाएगी। The fourth important step is maintain a healthy weight. ओवरवेट होने की वजह से आपके पैरों पे स्ट्रेस ज़्यादा आएगा, वेन्स पे स्ट्रेस ज़्यादा आएगा और आपका स्वेलिंग बढ़ सकता है। सो अगर आप वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट ऑल्सो विल बी हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन टू रिड्यूस योर लेग स्वेलिंग। वेट को कम करने के साथ साथ मेक श्योर कि यू ईट हेल्दी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो आपके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में काम आएंगे। इसके लिए भी हमारे पास काफ़ी सारे वीडियोस हैं, यू कैन डेफिनेटली चेक देम आउट। द फिफ्थ स्टेप इज़ लाइट मसाज। एक बात याद रखिए, अगर आपके पैरों में इन्फेक्शन है, पैर गर्म है या लाल है, देन यू शुड अवॉइड मसाज। बट अगर ये साइंस नहीं है, देन मसाज कैन ऑल्सो बी अ गुड वे टू रिड्यूस योर स्वेलिंग। मसाज करने के लिए यू शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फुट एंड देन मूव अप टुवर्ड्स द नी। सो नीचे से ऊपर की ओर मसाज करने से आपका लेग स्वेलिंग इम्प्रूव हो सकता है, आपका सर्कुलेशन भी इम्प्रूव हो सकता है। ऑयल्स काफ़ी सारे अवेलेबल है मसाज के लिए, बट वी यूजुअली रेकमेंड आइदर कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल। यू कैन ऑल्सो यूज मेनी ऑफ the commercially available essential oils for this purpose. The sixth part is dietary changes and supplements. Diet में अगर आपको swelling है, then you should be very careful that you restrict your salt intake. Salt ज़्यादा लेने से भी किसी का swelling बढ़ सकता है। So अगर आपको swelling है, do reduce your sodium intake. Salt काफ़ी सारे processed foods में भी है, so you should be careful when you are eating these processed foods. कुछ लोगों को अगर दूसरी medical condition है, they may be asked by their doctor to reduce their overall water intake also. So do consult your specialist doctor about this water intake also. ऐसा नहीं है ज़्यादा पानी पीने से पानी चला जाएगा. So some people may actually need a restriction of water. Foods में there are number of anti-inflammatory foods which also help in improving your circulation and reducing your swelling. We have a separate video on this also. अगर आप गूगल में या यूट्यूब में सर्च करते हैं फॉर विटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स फॉर लेग स्वेलिंग, देन आई एम श्योर यू विल कम अप विथ आइडियाज लाइक दिस। सप्लीमेंट्स स्पेशली विटामिन B1, नॉट B12, B12 बहुत कॉमन है, बट B1 और थायामीन एंड विटामिन C आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स या सप्लीमेंट्स विच हेल्प इन कंट्रोलिंग लेग स्वेलिंग। दोनों का काम है टू इम्प्रूव द कैपिलरी फंक्शन। सो जो लीकेज ऑफ प्लाज्मा हो रहा था कैपिलरीज में, these two vitamins can strengthen your capillaries and reduce this leakage of plasma into the tissues. So vitamin B1 and C are very useful if you have leg swelling. Lastly, the seventh and probably most important is to monitor your symptoms and know when you should see a doctor. So अगर आपको ये 3 red signs है, then you should definitely visit a doctor at the earliest. The first is increasing swelling with pain. अगर swelling बढ़ रहा है और साथ साथ आपका दर्द बढ़ रहा है, go see a doctor immediately. The second is changes in skin color. अगर आपके पैर की skin red हो रही है, blue हो रही है, then it means that there is something else going on. You should consult your doctor at the earliest. And the third is development of skin ulcers or blisters. अगर आपको ऐसे blisters आ रहे हैं, that also means that the swelling is giving rise to much more complications and you should see a specialist doctor at the earliest. इन सब methods से आप swelling को control कर सकते हैं, but remember
it is important to treat the cause of the swelling and not just treat the swelling. जैसे अगर आपके पैर की वेन में क्लॉट है तो सिर्फ पैर ऊपर रखने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. वास्कुलर सर्जन को दिखाने से, आपको अदर सर्जरी, मेडिसिन, ब्लड थिनर इंजेक्शन से अगर वो क्लॉट को हम क्योर करते हैं तो आपका स्वेलिंग कम हो सकता है. सो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू ट्रीट द कॉज ऑफ द स्वेलिंग एंड नॉट जस्ट द स्वेलिंग. और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्लॉट्स को रिमूव करने के सर्जरी या मेडिसिन के अलावा भी और कौन से रीसेंट मेथड्स है, then I'm sure you will find this video interesting.